Assalamualaikum friends, how are you? I hope you are fine doing well. Guys, today I am going to tell you about furniture, English and Urdu words. इंग्लिश एंड उर्दू वर्ड्स बोथ फर्नीचर. अब फर्नीचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं. जिस तरह से टेबल होते हैं, टेबल बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं. आज मैं आपको इन सब के नहीं बताऊंगी. जिस तरह से काउच भी होते हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा सारी टाइप्स होती हैं. आज मैं आपको इन सब टाइप्स को बताऊंगी, इंग्लिश में भी साथ उर्दू में भी. चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्नीचर. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. आज मैं आपको फर्नीचर के ऑल नेम्स बताऊंगी. बेड के भी, साइड टेबल, हर तरह के नेम बताऊंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चेयर की टाइप्स के नेम. चेयर की सारी टाइप्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, अब चेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती हैं. चेयर जो होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है. स्कूल में जाएं वहाँ पे किसी और टाइप की होगी, किसी ऑफिस वगैरह में जाएं मीटिंग वगैरह के लिए वहाँ पे किसी और टाइप की होगी. हर तरह की जो चेयर्स होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती है. तो आज मैं आपको अब इन सब के नेम बताते हैं. चलें अब हम शुरू करते हैं. फर्स्ट चेयर. ठीक है, अब एक चेयर ऐसी होती है, एक चेयर. ठीक है, अब मैं आपको इन सब चेयर्स के नेम बताती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट चेयर एक सिंपल चेयर होती है. ठीक है, हमारे होम में जो चेयर्स होती है जो डाइनिंग टेबल के साथ होती है वो सिंपल चेयर कहते हैं. उनको हम बिल्कुल एक सिंपल चेयर कहते हैं. ठीक है, जो हमारे होम में डाइनिंग टेबल के साथ चेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं एक सिंपल चेयर. उनको हम सिंपल चेयर कहते हैं. उनकी इंग्लिश होती है चेयर. कुर्सी को हम कहते हैं, कुर्सी को कहते हैं चेयर. ठीक है, तो अब साइड चेयर बहुत ज़्यादा होती है. एक साइड चेयर भी होती है, साइड चेयर. ठीक है, साइड चेयर इस तरह की होती है कि साइड इस तरह की एक चेयर होती है. ये होती है साइड चेयर. ठीक है, ये है साइड चेयर. इस चेयर को हम कहते हैं साइड चेयर. और अब एक बेबी चेयर भी होती है, एक बेबी चेयर भी होती है. मैं आपको यहाँ पे कुर्सी भी लिख देती हूँ. ठीक है, कुर्सी की जो इंग्लिश थी वो चेयर थी. अब ये जो चेयर है इसको कहते हैं साइड चेयर. और एक बेबी चेयर भी होती है जिस पे बेबीज बैठ सकते हैं, उसको हम कहते हैं बेबी चेयर. ठीक है, वो बिल्कुल एक बेबी के टाइप की होती है जिसके अंदर बेबी वगैरह बैठ सके. ठीक है, इसको अब हम कहते हैं बेबी चेयर. तो इस तरह की बहुत सी ज़्यादा चेयर होती है जिनको हम इसी तरह से कह सकते हैं. और अब एक ऑपरेटर चेयर भी होती है जो क्लिनिक्स में होती हैं. क्लिनिक्स में आप लेटते हैं ऊपर, वहाँ पे लाइट भी लगी होती है. जहाँ पे लाइट लगी होती है उस तरह को हम कहते हैं ऑपरेटर चेयर. वो इस तरह की कुछ होती है, उसको ऐसे फुट प्रिंटर इस तरह की कुछ होती है. यहाँ पे साइड पे उसके टेबल्स होते हैं, ऊपर से इस तरह की लाइट होती है. इस तरह से उस चेयर को कहते हैं ऑपरेटर चेयर. ऑपरेटर चेयर इस चेयर को कहते हैं जो क्लिनिक्स में होती हैं. ठीक है, और अब विंड सर्च चेयर. विंड सर्च चेयर जिस तरह से ये चेयर बनी है इसी तरह से इस तरह से एक चेयर होगी. उसके अंदर इस तरह से लाइंस होंगी ना, मतलब वहाँ पे पीछे से नज़र आते हैं लाइन होगी. उसको हम विंड सर्च चेयर कहते हैं. विंडो से वर्ड है विंड सर्च चेयर. ठीक है, विंड सर्च चेयर. और अब बेंच. बेंच भी एक चेयर की किस्म है. बेंच जो है वो भी एक चेयर की तरह का ही होता है. अब बेंच भी एक चेयर की तरह होता है जो पार्क में होता है. बेंच होता है पार्क में. और अब आती है स्टडी चेयर जिसके ऊपर हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं. स्टडी चेयर वो भी इसी तरह से चेयर होगी. चेयर है सिंपल चेयर, इस तरह से चेयर है. और उसके आगे यहाँ पे साइड पे लगा हुआ है. ठीक है, जहाँ पे हम अपनी बुक्स रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टडी चेयर. बहुत ज़्यादा किस्म की चेयर हैं, ये मैंने अब आपको बताएंगे. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी चेयर्स के नेम बताऊंगी. चलें अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं. आगे आते हैं सोफ़ा. ठीक है, अब सोफ़े भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सोफ़ों की भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप होती है. जब हम ऑफिस जाएं वहाँ पे किसी और तरह का सोफ़ा होता है. जिस तरह से एक सोफ़ा ये देखिए जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम लेट सकते हैं. ठीक है, इस वाले सोफ़े पे हम मतलब रेस्ट कर सकते हैं.
इस वाले सोफे पे हम रेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक साइड का होता है, बिल्कुल इसकी एक साइड इस तरह से होती है, ठीक है, रेस्ट करने के लिए उसका होता है। इसको अब हम रेस्ट सोफा तो नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाउंजर, लाउंजर, इसको हम कहेंगे लाउंजर, ठीक है, इसको कहते हैं लाउंजर। और अब आगे एक सोफे इस तरह का होता है जिसको थ्रोन कहते हैं। वो थ्रोन एक चेयर की तरह का बना होता है, वो भी एक सोफे की तरह का सॉफ्ट सा होता है, मतलब रबी सा होता है, वो इस तरह से बना होता है। उसके साइड पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन सी हुई होती है, थ्रोन कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैंसी लोग बैठते हैं, मतलब रिच लोग, बहुत ज़्यादा फैंसी से, जो लोग अपने आप को बहुत फैंसी समझते हैं, इसी तरह से उसको थ्रोन कहते हैं। इस तरह से उसको, इस चेयर को थ्रोन कहते हैं, जिसमें बादशाह वगैरह भी बैठ सकते हैं। पहले के मुल्क पे जो चेयर होती ना थी बादशाह की, जिसके ऊपर हीरे वगैरह लगे होते थे, इसलिए उसको हम थ्रोन कहते हैं। इसको हम कहते हैं थ्रोन। थ्रोन। और अब मैं आपको बता रही थी सोफे की, ठीक है, तो अब एक सोफा इस तरह का भी होता है, जिसका इस तरह से वो सोफ़ा होता है, जिस तरह से सोफ़ा होता है ना उसी तरह का होता है, और उसको आगे से इस तरह से लॉन्ग होता है, लॉन्ग सीटर में मतलब बना होता है। इसको भी हम सोफ़ा ही कहेंगे, मतलब इसको हम काउच भी कह सकते हैं। काउच इस सोफ़े को भी कहते हैं। इस तरह का बनाओ, मतलब बिल्कुल सिंपल से, उसके साइड पे ये लगे हों इस तरह से, इस सोफ़े को हम कहते हैं काउच, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेड, पलंग की तरफ, पलंग, ठीक है। अब हम चलते हैं पलंग की तरफ से। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चारपाई के बारे में। किसके? ये चारपाई। अब चारपाई का तो आपको पता होना चाहिए कि चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोग नहीं पता होगा कि चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि चारपाई जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अब जो चारपाई है, चारपाई है, ये भी हमारे होम में होती है, ठीक है। हम कहीं जाएं किसी के होम में, वहाँ पे भी होगी। चारपाई हर जगह पे होती है रेस्ट करने के लिए। वो भी जिस तरह से बेड होते हैं वो उसकी टाइप है, बेड की एक टाइप है, ठीक है। अब चारपाई को हम कहते हैं कोट, हम कहते हैं कोट। चारपाई को कहते हैं कोट, चारपाई को क्या कहते हैं? कोट। और अब आते हैं हम पलंग की तरफ। पलंग, पलंग बेड को कहते हैं, बेड को हम कहते हैं पलंग, बेड को कहते हैं पलंग, पलंग कहते हैं बेड को, ओके। ये मैंने सिर्फ इसीलिए ड्राइंग की ताकि आपको पता चल सके, मैंने अभी इतनी अच्छी नहीं की, ठीक है। तो अब देखिए बेड इसको कहते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ टेबल्स, टेबल्स की टाइप्स। टेबल्स की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है, बहुत अलग अलग तरीके के टेबल्स होते हैं। अब मैं आपको उन टेबल्स की भी बताती हूँ। तो फर्स्ट, अब राइटिंग डेस्क। अब आप कहेंगे राइटिंग डेस्क किसको कहेंगे हम? राइटिंग डेस्क हमारे होम में जो टेबल्स है, आप उसके ऊपर भी तो लिख सकते हैं बैठ के। अब राइटिंग डेस्क स्कूल में होते हैं, जो स्कूल में डेस्क होती है उनके ऊपर हम बैठ के लिखते हैं, तो इसलिए हम उसको कहेंगे राइटिंग डेस्क, उसको हम कहेंगे राइटिंग डेस्क, ठीक है। राइटिंग डेस्क कहेंगे जिसके ऊपर जो स्कूल में होते हैं, राइटिंग डेस्क कहते हैं जो स्कूल में होते हैं, राइटिंग डेस्क। और सिंपल डेस्क भी होता है, वो भी एक टेबल की तरह का होता है, उसको बस हम डेस्क कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो होता है टेबल की, फुल टेबल की तरह का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं जो बेड के साइड टेबल पे होता है, उसको हम कहते हैं साइड टेबल, साइड टेबल भी कहते हैं और नाइट स्टैंड भी कह सकते हैं। साइड टेबल भी और नाइट स्टैंड, साइड टेबल भी कह सकते हैं और नाइट स्टैंड भी, नाइट स्टैंड भी कह सकते हैं उसको। साइड टेबल भी कह सकते हैं जो बेड की साइड पे होता है, जो टेबल बेड की साइड पे होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइड टेबल और नाइट स्टैंड भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो अब कॉन्फ्रेंस टेबल, कॉन्फ्रेंस टेबल, अब वो टेबल बहुत ही एक लॉन्ग तरीके का होता है, उस टेबल पे मीटिंग्स होती हैं। जिस तरह से हमारे स्कूल में टेबल होगा जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग होती होगी, और ऑफिसेस
वहाँ पे भी होती है, और जो भी मीटिंग एरिया होता है वहाँ पे ये वाला टेबल होता है, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस टेबल। आई एम राइटिंग हियर, यू वांट टू सी कि मैं क्या कॉन्फ्रेंस टेबल बहुत ही लॉन्ग तरह का होता है, इस तरह का होता है, टेबल बहुत लॉन्ग होता है, उसके साइड पे बहुत तरह की चेयर्स वगैरह सीट्स पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा तरह की, उसके ऊपर हम करते हैं मीटिंग। ये बहुत लॉन्ग टेबल होता है जहाँ पे मीटिंग होती है, क्योंकि मीटिंग के लिए बहुत से गेस्ट आते हैं इस वजह से। और ओके, तो अब मैं आपको लास्ट अब टेबल का नेम बताने जा रही हूँ, वो है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल हमारे बेड के साथ का जिस तरह से साइड टेबल होता है उसी का एक टेबल होता है जहाँ पे मिरर भी लगा होता है, उसको हम कहते हैं ड्रेसिंग टेबल। उसको हम कहते हैं ड्रेसिंग टेबल, जिसपे हम अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल। ओके, एक और टेबल का अब मैं आपको नेम बताती हूँ, वो है कंप्यूटर डेस्क। जिधर कंप्यूटर पड़ा होता है और हम कंप्यूटर पे टाइपिंग या कोई वर्क करते हैं उसको कहते हैं कंप्यूटर टेबल, ठीक है। और नेक्स्ट टेबल का नेम है वर्क टेबल, जहाँ पे हम कोई वर्क अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, उसका कहते हैं वर्क टेबल। क्या कहते हैं? वर्क टेबल। और अब लास्ट टेबल है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम बैठ के अपना डिनर करते हैं, डाइनिंग टेबल हम पूरी फैमिली बैठते हैं वहाँ पे डिनर करते हैं, उसको हम कहते हैं डाइनिंग टेबल। क्योंकि डिनर, जब हम डिनर लिखा जाएगा तो वहाँ पे डाइनिंग से वर्ड लिखा जाएगा, तो इस वजह से उस टेबल पे हम अपना डिनर करते हैं। तो अब इसी तरह से बहुत से ज़्यादा फर्नीचर्स के नेम थे जो मैंने अब आपको बताए। और अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलो और हमारे बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको फर्नीचर की और बहुत सी वीडियो जो आनी है न्यू वो मिल सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।